नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम में। ऐसे मेरे को स्क्रीन पे दिखाना था बट वो भी कनेक्ट करने के लिए आया नहीं, बोला है मैंने उसको। हाँ व्हाट्सएप पे ये 10:14:8 ऐसा है श्लोक नंबर 10वां स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 8। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। 10:14:8। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी है, प्रार्थना करते हैं भगवान को, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। कब प्रार्थना करते हैं? जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को टेस्ट करने आते हैं कि ये बालक जो है भगवान कैसे हो सकता है, तो दूसरों का झूठा खा रहा है और ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे और इसलिए उससे चेक करने के लिए ये जो बालक है वे कृष्णा ये भगवान है कि नहीं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके ग्वाले और बछड़े सब चुरा लिए उनके मित्रगण और फिर देखे कि कृष्णा क्या कर रहे हैं। तो वहां पर उनको समझ में आता है कि फिर ये जो बालक है ये स्वयं भगवान है और उनको फिर बहुत पश्चाताप होता है, दुखी हो जाते हैं, उन्हें अपनी मिस्टेक का एहसास होता है और उस मिस्टेक में फिर वो प्रार्थनाएं बोलते हैं। कई श्लोकों की प्रार्थनाएं, उसमें से एक श्लोक ये है। तो मिल गया सबको श्लोक 10:14:8। तत्तेनुकंपा। हाँ ओके। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ये जो श्लोक हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में कई सारे अच्छे गुणों का वर्णन किया गया है। अगर हमें लगता है कि हमारी भक्ति बहुत धीमे धीमे चल रही है, अगर हमें लगता है कि हमारी भक्ति, हमारा जप जो है बहुत मैकेनिकल हो गया है, और अगर हमें लगता है कि कोई राह नहीं दिख रही है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ भक्ति में, तो ये श्लोक उसके लिए गाइडेंस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट गुणों का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी कि एक भक्त को किस तरह से अपने मनोभावना को रखना चाहिए, ये हम इस श्लोक से देखेंगे। तो इसका मैं अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास अंग्रेजी में ये श्लोक खुला हुआ है, आप लोग हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। सो ब्रह्मा जी बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू। हाँ हिंदी में भी है।
तो हिंदी में देखिए, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि ये उसका अधिकार बन जाता है। तो ये श्लोक में बताया है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कौन भगवत धाम जा सकता है, कैसा भक्त जो होता है वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस इसमें बताइए। तो अगर आप इस श्लोक को एनालिसिस करेंगे, मुख्य 5 क्वालिटीज, 5 गुणों का वर्णन है। तो वो 5 गुणों का वर्णन करूं उससे पहले मुझे नारद मुनि भी याद आ रहे हैं थोड़े। नारद मुनि किस तरह से महाभागवत बने थे, महाजन बने थे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि अपना लाइफ हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे वो इतने महान नारद मुनि बने। स्वयंभू नारद, शंभू नारद 12 महाजन में से एक महाजन है। तो वो बताते कि मैं किस तरह से इतना महान भक्त बन पाया, हमें कैसे नारद मुनि बताते हैं कि पहले वो कौन थे, गंधर्व थे। और गंधर्व कौन होते हैं? जो स्वर्ग लोक में म्यूजिशियंस होते हैं। वो आप में से कितनों ने सुना है नारद मुनि का पास्ट लाइफ? ओके, सुना है, राइट, अच्छा है। सो गंधर्व लोग कौन होते हैं? जो ठीक है, जो स्वर्ग लोक में म्यूजिशियंस होते। तो नारद मुनि जो थे म्यूजिशियन थे, 5 लाइन में गंधर्व थे स्वर्ग लोक में। तो उनको इनवाइट किया था वहां के ऋषि मुनियों ने। वो कुछ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में इन सभी अलग अलग ऋषि मुनिगण आए थे अलग अलग जगह से। और तो नारद मुनि भी यहाँ पहुंचे थे उस यज्ञ में। तो ये जो थे कीर्तन कर रहे थे और बहुत सारी अप्सराएं भी आई थी वहां पर। तो जो वहां के ऋषि मुनि थे वो यज्ञ में कर रहे थे और ये नारद मुनि जो थे वो कीर्तन कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, म्यूजिशियन थे। तो इनका ध्यान उस यज्ञ में नहीं था, इनका ध्यान था उन अप्सराओं को आकर्षित करने में था, गाने, सिंगिंग और डांसिंग में। तो ऋषि मुनियों को ये अच्छा नहीं लगा उनका भाव। वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे उस यज्ञ के अंदर। तो इन्होंने उनको फिर श्राप दे दिया। और श्राप देके क्या बोला कि आप पृथ्वी लोक पे दासी के पुत्र के रूप में जन्म लो। ये श्राप दे दिया उनको एज अ पनिशमेंट। तो फिर इनका जन्म होता है दासी पुत्र के यहाँ। तो नारद मुनि बताते हैं, आई वॉज बोर्न एज एन इनसिग्निफिकेंट सन ऑफ मेड सर्वेंट। क्यों इनको ये मिला जन्म? क्योंकि इन्होंने बहुत मिस्टेक किया था पास्ट लाइफ में। और दासी के पुत्र जो होते हैं, मतलब जो है ना, जो एकदम घर काम वाले जो लोग होते हैं, है ना, मेड सर्वेंट्स, उनके पुत्र के रूप में इनका जन्म होता है। तो
इनकी जो माता होती थी वो बहुत सरल भाव की थी, बहुत गरीब थे पर बहुत सरल थी। इनके नारद मुनि के पिता भी थे नहीं तब, सिर्फ इनकी माता थी जो उनको संभाल रही थी। तो ये जहाँ रहते थे इनके बाजू में एक गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर इनका ये रहने का झोपड़ी जैसा होता था, तो नजदीक में गुरुकुल हुआ करता था। और वहाँ पर एक बार 4 संत आते हैं चतुर्मास में, जो भ्रमण करते हैं संत लोग। तो चतुर्मास में एक स्थान पर वो 4 महीने रहते हैं, क्योंकि बारिश का महीना होता है। उस समय कोई ऐसे रोड्स या रेलवेज या एयरप्लेन्स नहीं थे, लोग पैदल चलते थे। तो जब बारिश होती थी तो सारा रास्ता कीचड़ कीचड़ हो जाता था, बहुत बड़े तालाब बन जाते थे। इसलिए उस समय पैदल यात्रा करना कठिन होता था, और इसलिए चतुर्मास के 4 महीने जो संत लोग होते थे वो ट्रैवल नहीं करते थे। जहाँ ट्रैवल करते करते जहाँ रुक गए वहाँ 4 महीने फिर वो रुक जाते थे। तो ऐसे ये 4 संत लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनके गुरुकुल में आके रुके। फिर तो इनकी माता सरल भाव की थी और इनको पता था कि संतों की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये भी अपने बेटे को, जो नारद था, उनको बोलती थी कि जाओ, ये संत आए हैं, इनकी थोड़ी सेवा करो। तो इनके कपड़े धोना, इनको प्रसाद सर्विंग करना, तो ये सब इनकी माता इनको सिखाती थी और ये करते थे नारद मुनि। तो ये संत लोग इस प्रकार 4 महीने रहे। नारद मुनि को बड़ा अवसर प्राप्त हुआ इन भक्तों की सेवा करने का। और यही नहीं, जब ये संत लोग कुछ डिस्कशन करते थे शास्त्र में से, तो नारद मुनि बाजू में बैठ के जस्ट सुनते थे कि 4 लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको बहुत दिव्य संगति प्राप्त हुई उन भक्तों की, और उनका उच्चिष्ट भी ग्रहण करते थे, उनकी सेवा करते थे सिंसियरली, एकदम सीरियसली। कोई ज़्यादा शरारती हरकतें नहीं करते थे, और जैसे वो बोलते थे ऐसे वो फॉलो करते थे बिल्कुल। और उनका उच्चिष्ट भी उनके परमिशन लेके उनका लेते थे। तो नारद मुनि को उनके संग में हरि कथा सुनने का अवसर मिला, महाप्रसाद लेने का अवसर मिला, भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला। तो ये बहुत ही पावरफुल साधन है भगवान कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का। भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, भक्तों का महाप्रसाद, जिस भक्त को ये मिलता है उसको बहुत ही तीव्र गति से वो भक्ति में आगे बढ़ता है। अगर वो सिंसियर है हरि कथा सुनने में, उनकी सेवा करने में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें हमेशा उत्साह बनाए रखें जब भी हम भक्तों का संग करें और उस संगति में कृष्ण कथा जप करें। ये नहीं होना चाहिए कि जब कृष्ण कथा हो रही है तो हमें नींद आ रही है या हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ऐसा नहीं थे, बचपन से शुद्ध भक्त थे, ऐसा नहीं था। ये इन महान भक्तों का संग करके वो महान बने। तो केवल अच्छे भक्तों का संग अगर हम करें और उस संगति में अगर हम ध्यान से कृष्ण कथा का श्रवण करें, ये अपने आप में सबसे पावरफुल, सबसे बलशाली चीज है भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। सिर्फ हम सुन रहे अगर भक्तों के संग में कि कृष्ण हमको क्या उपदेश देना चाहते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से हम वो परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने
परफेक्शन प्राप्त किया। उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के बाद उसका चिंतन मनन करना कि जो मैंने सुना उसका स्मरण करना, है ना, मेमोराइज, रिकलेक्ट करना घर जाके, फिर उस पर कंटेम्पलेट करना, और कंटेम्पलेशन करते करते ये सोचना कि ये पॉइंट जो मैंने क्लास में सुना उसको मैं कैसे अपने जीवन में उतारूं। क्योंकि कई लोग हर हफ्ते मंदिर आते हैं, क्लास में बैठते हैं, पर वो सिर्फ बैठते हैं, उनका मन कहीं और होता है। या तो वो जस्ट जो वक्ता है बोल रहा है उसको सिर्फ देखते हैं, पर उनका ध्यान कहीं और होता है। या फिर वो या तो उन्हें नींद आ जाती है, या तो उनको जो बची हुई माला होती है वो करते हैं। तो ये सब कार्य करते हुए हम श्रवण करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी चेतना पे नहीं पड़ेगा कभी। हम सब काफी समय से भक्ति में लगे हुए हैं, पर वो तीव्र गति से भक्ति में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हमारा श्रवणम और कीर्तनम कमजोर है। अब श्रवणम कीर्तनम करने के लिए हमें घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल प्रोसेस है ना। सिर्फ हमको सुनना है ध्यान से, बस। तो ये इस पे अगर हम बहुत जोर देंगे तो हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो भी अनर्थ है वो बड़ी तेजी से क्लीन होते जाएंगे, जितना ध्यान से हम इसको सुनेंगे क्लासेस को और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो नारद मुनि बिल्कुल इसी प्रकार से ये 4 जो भक्त लोग डिस्कस करते थे कृष्ण कथा, ध्यान से सुनते थे और उनकी सेवा करते थे। और बस इसी तरह 4 महीने इनको जो संग मिला और इनका उच्चिष्ट ग्रहण करते थे, और फिर जब 4 महीने पूरे हुए तो ये चारों फिर चले जाते हैं अपने ट्रैवलिंग में, और इनको बहुत ही अच्छा संग मिलता है, बहुत ही अच्छा उपदेश लेके जाते हैं कि आगे किस तरह से बस उसके बाद फिर इस बालक को पूरे लाइफ में और वापस उनका एसोसिएशन नहीं मिला। जो संगति इनको मिली वो बस ये 4 महीने की मिली। वो 4 महीने में पूरे लाइफ इनका निकला और फिर नारद मुनि बने। ये नारद मुनि का हिस्ट्री है। नारद मुनि ने 4 महीने में कितने क्लासेस अटेंड किए होंगे? मान लो रोज 1 क्लास अटेंड करते हो या 2 करते हो तो कितने होंगे? हमने उनसे ज्यादा अटेंड किए क्लासेस, फिर भी उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जितना इन्होंने 4 महीने में जो संग किया। हमें तो इनसे ज्यादा समय मिला, इनकी संगति इनसे ज्यादा मिली है, फिर भी क्यों हमारा इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? तो प्रोसेस को हमें बड़े ध्यान से करना होगा। जब हम चैंटिंग करें तो बड़े ध्यान से करें। क्यों हम कर रहे हैं चैंटिंग, क्या उद्देश्य है जप करने का? इसको हमें यांत्रिक रूप से नहीं करना है, मैकेनिकल रूप से नहीं करना है, या सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं करना है। हमें इसको बड़े सिंसियर और सीरियस भाव से करना है। और जितना हो सके सवेरे उठ के हमें अपने आध्यात्मिक जो हमारी ड्यूटीज है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज, सबसे पहले वो किया जाए, फिर बाकी दूसरे घर के काम को हमें लेना चाहिए। तो जब ये 4 लोग चले गए और फिर नारद मुनि उन उद्देश्यों को फॉलो करते थे सिंसियरली, जो जो उन्होंने सुना सीखा, और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि इनकी माता जब गौशाला में गाय का दूध निकाल रही थी तो एक सांप उनको डस लेता है, और इनकी माता का देहांत हो जाता है। अब ये 6-7 वर्ष के बालक, सिर्फ इनकी माता ही थी इनका देख रेख करने के लिए, और कोई था नहीं। तो ये अकेले हो गए नारद मुनि। तो अकेले हो गए तो इन्होंने क्या सोचा
कि ये भगवान की कृपा है कि मेरे अंदर जो अटैचमेंट था मेरी माता को लेके, भगवान ने वो अटैचमेंट ले लिया ताकि मैं पूरी तरह से भगवान पे डिपेंड रहूं। ये विचार आसान नहीं है आना, नहीं तो जनरली इस उम्र में बालक क्या सोचेगा कि मैं को इतना भक्तों का संग मिला, मैंने इतनी अच्छी भक्ति की कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ और भगवान ने मेरी माता को ले लिया, मैं नहीं करना चाहता हूँ भक्ति, अब छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं सोचा इन्होंने क्या समझा कि ये भगवान की कृपा है। तो ये विचार कब आता है भक्त के जीवन में? भक्त के जीवन में जब कोई कठिन परिस्थिति आती है या फिर कोई रिवर्सल आता है, जो उसने सोचा है उसके एकदम विपरीत जब उसके जीवन में होने लगता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो वो परिस्थिति को भगवान की कृपा को कैसे समझेगा? वो बुद्धि उसको कहाँ से मिलती है? प्रभुपाद भागवतम के इसी सेक्शन में बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ये बुद्धि उस भक्त को तब मिलती है जब वो शुद्ध भक्त की सेवा करेगा तब। तो जब हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं और उनके मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं, तभी वो अपने जीवन के कठिन परिस्थिति को भगवान की कृपा समझ पाएगा, अन्यथा वो हमेशा कंप्लेन करेगा। अर्थात जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए और अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान मैं इतनी माला कर रहा हूँ, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, हर शुक्रवार मंदिर जाता हूँ, हर रविवार मंदिर जाता हूँ, फिर भी इतना आप कष्ट दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होने लगे, भक्ति कम होने लगे, इसका अर्थ ये है कि हमने भक्तों का संग अच्छे से नहीं किया है, उस संगति में अच्छे से हमने श्रवण नहीं किया, उन भक्तों की सेवा नहीं की, इसलिए हमको वो बुद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस क्राइसिस को मैं अपॉर्चुनिटी कैसे बनाऊं। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, विशेष करके शुद्ध भक्त, वो हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो ये आर्ट हम सबको आना चाहिए। नारद मुनि ऐसे ही नारद मुनि नहीं बने। देखिए, इनके जीवन में भी इतनी कठिन परिस्थिति आई तो इन्होंने सीधे लिया इसको एकदम। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेसन हम नारद मुनि से सीखते हैं। और अब जो श्लोक हम जो हमने पढ़ा, तो इस श्लोक में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्त जो होता है उसके अंदर 5 गुण होते हैं। ये श्लोक के अंदर टोटल 5 गुण बताए हैं। सो ये 5 गुण को हमें विकसित करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गुण है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। कृतज्ञता का क्या अर्थ है? ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञ मतलब कृत मीन्स कार्य, ज्ञ मीन्स जानना कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, इसके पीछे का जो सोच समझ के वो कार्य कर रहा है उसको बोलते कृतज्ञता। कृतज्ञ का यानी कि अर्थ है कि हमेशा भगवान के प्रति थैंकफुल रहना। कुंती महारानी प्रार्थना करती है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान ने हमें बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ दिए, नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं, हमें खाने के लिए अनाज दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, सनलाइट मूनलाइट दिया है ना, फिर प्यास लगी तो जल दिया है। तो भगवान ने कुदरत के अंदर वो सारी चीजें दी है जिससे हमारा जीवन अच्छे से चल सके, और उसमें सामने वो कभी रिटर्न में कुछ नहीं मांगते।
तो जब कोई आपको व्यक्ति कोई चीज देता है जो आपके बड़े काम की चीज है और आपसे कुछ लेता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है वापस, तो आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रेटफुलनेस। तो भक्त जो होता है हमेशा ग्रेटफुल रहता है भगवान के प्रति। जो भी आज भगवान हमको, जैसे मैंने बताया, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन अच्छे से चले। भगवान हमको बुद्धि भी देते हैं, भगवान ने हमको एक अच्छा शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें। तो इसलिए वो कृतज्ञ भाव से सारे कार्य करता है। भक्ति के अंदर ये कृतज्ञ भाव जो है ना, वो फाउंडेशनल है। अगर भक्त के अंदर ये कृतज्ञ भाव नहीं है तो वो कभी, उसकी भक्ति शुरू नहीं हो पाएगी। इवन यही नहीं, अगर उसके जीवन में अगर कोई बड़ी समस्या आती है, उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद व्यक्त करता है, जैसे ये नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि आपने मेरी माता को ले लिया। कोई व्यक्ति करेगा क्या? अगर किसी के माता पिता भगवान ले ले तो भगवान को थोड़ी ना वो धन्यवाद व्यक्त करेगा। पर भक्त इस तरह से सोचता है कि हर जो भी परिस्थिति उसके जीवन में आई है, उसने सोचा है कि ये भगवान की दिव्य योजना है और भगवान मुझे इस योजना में रख के कुछ सिखाना चाहते हैं। हो सकता है मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर कुछ सिखाना चाहते हैं। या मैं अगर किसी भक्त का संग करूं, उससे गाइडेंस लूं, तो उससे मैं सीख पाऊं कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है। तो कठिन परिस्थिति जब आती है उसके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करता है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना करती है भगवान को कि मुझे और कष्ट भेजो, और कष्ट दो। कुंती महारानी के जीवन में कितने कष्ट आए, कौरवों ने कितना उनको परेशान किया, पांडवों पे भी कितना अटैक किया, और उनके हस्बैंड भी बहुत, पांडु जो थे वो भी जल्दी उनका मृत्यु हो गया। तो कुंती महारानी अकेले हो गई अपने बच्चों को संभालने में। तो और फिर जो कठिन परिस्थितियां कुंती महारानी के जीवन में आई, तो कुंती महारानी वो एक एक परिस्थिति को याद कर रही है और भगवान को धन्यवाद व्यक्त कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि ऐसी और विकट परिस्थिति मेरे जीवन में और डालो। क्यों? बोल रही है कि जितनी कठिन परिस्थिति, अगर मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, तो मैं आपका स्मरण और अच्छे से कर पाऊंगी, और आपका स्मरण करूंगी तो आप आ जाएंगे मेरे पास। इसलिए कठिन परिस्थितियां मांग रही है। अभी हम कभी ये प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान को, भगवान मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और भेजो ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। हमारे अंदर वो डेयरिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। ये कुंती महारानी का आप स्टैंडर्ड देखो, ये बोल रहे हैं और प्रॉब्लम्स भेजो, मुझे आपका और स्मरण करना है। मीन्स ये सिखाना चाहती है कुंती महारानी हमें कि भगवान के स्मरण में इतना आनंद है कि कोई भी सिचुएशन में हो, भक्त अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। रादर वो कठिन परिस्थिति, वो डेंजरस सिचुएशन उससे इंस्पायर करेगी कि और भक्ति में आगे बढ़ो और तीव्रता से भगवान की शेल्टर लो। इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। और इससे भी हाई लेवल की एक और चीज है। देखो, एक तो मैंने ग्रैटिट्यूड बताया आपको क्या, कि भगवान ने हमको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं जिससे हमारा जीवन अच्छे से चले, ये एक प्रकार का ग्रैटिट्यूड है। इसके हायर लेवल का ग्रैटिट्यूड क्या है कि भगवान ने हमको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस दिए,
जैसे नारद मुनि है, कुंती महारानी है, पांडवास है, उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड रख। इससे ऊपर का एक और लेवल है, सुनना चाहेंगे? सुनने के लिए डेयरिंग चाहिए अभी। एक तो ये बोल रहे हैं कि और कष्ट भेजो, उससे भी और डेंजर प्रेयर है। तो ये क्या है? परिस्थिति नहीं, यहाँ पे व्यक्ति इन्वॉल्व है। दूसरे लोग जब हमको परेशान करे, कष्ट दे, उनको धन्यवाद व्यक्त करना, थैंक यू आपने मुझे कष्ट दिया, ये भी भगवान की कृपा है। ये कैसे समझेंगे हम? तो इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। जरासन नाम का एक राजा था और उसने 20,800 जितने छोटे छोटे राजाओं को बंदी बना लिया था, कई वर्षों तक बंदी बना लिया था। और ये जो छोटे राजा थे, इन्होंने फिर जेल में कई वर्षों तक रहे, खाना पीना बहुत कम हो गया था, एकदम पतले हो गए थे और एकदम गरीबी जैसा जीवन हो गया था। तो इन्होंने खत लिखा था द्वारकाधीश को, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को, कि यहाँ पे जरासंध राजा ने हमको बंदी बना लिया है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्लीज हमें यहाँ से छुटकारा दीजिए। तो भगवान जाते हैं जरासंध को, फिर भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये तीनों जाते हैं और जरासंध से युद्ध करते, जरासंध को हरा देते हैं। और फिर भगवान कृष्ण जब इन 20,000 राजाओं को मुक्त करते हैं, तो ये राजा क्या प्रार्थना करते हैं? 10वें स्कंद में आता है, ये बोलते हैं कि ये जो जरासंध है इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा बोलते हैं भगवान को। और हम ये जरासंध के प्रति, इनके प्रति हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने हमें बंदी बनाया। अगर ये हमें बंदी नहीं बनाता तो हम जो राजा लोग थे आपस में झगड़ते, आपस में ही हम युद्ध करते और एक दूसरे को मार देते। पर इसने क्योंकि हमको बंदी बनाया, इसने हमको कष्ट दिया, इसलिए हम आपका स्मरण कर पाए और आपसे प्रार्थना कर पाए, और अभी आपका हमें साक्षात दर्शन हो रहा है। ये वो राजा प्रार्थना कर रहे हैं। तो जरासंध को लेके ये लोग बहुत थैंकफुल हैं कि क्योंकि इसने हमें ऐसी कठिन परिस्थिति में डाला, इसलिए हमें आपका भी दर्शन करने मिल रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमको बहुत परेशान करते हैं, ये हमको बहुत कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोगों जब हमको कष्ट दे तो हमें भगवान का स्मरण और भगवान की भक्ति और हमारी बढ़नी चाहिए। जैसे इन राजाओं का जो एटीट्यूड था कि कृष्णा का दर्शन करने मिला उनको, और ये लोग फिर भगवान कृष्ण इनको मुक्त कर देते हैं और ये लोग फिर और अच्छे से भक्ति कार्य करके अपने राज्य को चलाते हैं। पर जरासंध इनको इनको बंदी नहीं बनाता अगर, तो ये लोग ना भक्त बनते और ना भगवान का दर्शन होता। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है और उस कष्ट से अगर हमारी भक्ति बढ़ रही है, तो वो व्यक्ति को हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला गुण भक्त का होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है। दूसरा है पश्चाताप, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस एंड पश्चाताप यानी कि जब भी हम कोई गलत कार्य करें, पूर्व में अगर हमने बहुत सारे पाप किए हो, तो उसका हमें पश्चाताप होना चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें पश्चाताप क्यों करना चाहिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, पश्चाताप क्यों करें हम। बट ऐसा नहीं है। जो भक्त होता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शुद्ध बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। वो कभी ऐसा, वो ये सोचता है कि मैं सबसे पतित हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मेरा
मेरा सबसे आप जब ये वैष्णव सॉन्ग पढ़ेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित, तो इसमें आपको पता चलेगा कि भक्त का भाव क्या होता है। भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ, मैं बहुत शुद्ध हो गया हूँ और मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ और मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जितना वो भक्ति में आगे बढ़ता है वो भक्त को ऐसा लगता है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ और मुझे कृपा चाहिए। जितना भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे उतना ये भाव और बढ़ेगा और उससे पश्चाताप होता है। और क्यों ऐसा सोचता है भक्त? क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब हम एक बार कृष्ण का नाम लें तो हमारे आंखों से आंसू आने चाहिए और हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाने चाहिए, रोमांच होना चाहिए। तो भक्त सोचता है मैंने तो कितनी बार कृष्ण का नाम लिया, मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे मेरे अंदर, तो इसलिए मैं भक्त नहीं हूं, इसलिए मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मेरे को अभी भी हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, मुझे हरि कथा में भी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, मैं अभी भी कृष्ण के विषय में कुछ पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं कहाँ से महान भक्त हूँ। ऑनेस्ट रहता है वो भक्त जो होता है, वो ऑनेस्ट रहता है और इसलिए फिर उसके अंदर पश्चाताप की भावना आती है। तो इवन हमारे जो महान आचार्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सुना है नाम आपने, रूप सनातन गोस्वामी? तो ये लोग ऐसा बोलते थे कि एक्चुअली ये लोग पूरे क्वालिफाइड थे। अगर आपको पता हो, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इनका उठना बैठना होता था। और जब चैतन्य महाप्रभु का इनको एसोसिएशन मिला और जब ये शुद्ध भक्त बने तो ये ऐसा मानते थे कि हम बिल्कुल जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हैं। जगाई मदाई ने कितने पाप किए अब सब जानते हैं। तो रूप सनातन बोलते हैं हम जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हैं और इसलिए इनको पश्चाताप का भावना बहुत जरूरी है। रिपेंटेंस होना एक भक्त के जीवन में, जितना हम रिपेंटेंस करेंगे उतना हम शुद्ध होंगे। और कैसे रिपेंटेंस कैसे करना चाहिए वो भी भागवतम हमको सिखाता है। अजामिल की कथा से हम सीख सकते हैं कि अजामिल ने जब इतना सारा पाप किया और जब फिर मृत्यु के समय उसने यमदूत और विष्णुदूत का जो वार्तालाप वो सुनता है और सुनने के बाद फिर जब वो भक्ति करता है और जो पश्चाताप करता है वो जानने योग्य है हमारे लिए। हमें अजामिल का वो एपिसोड हमें रेगुलर रूप से पढ़ना चाहिए। तो पश्चाताप यानी कि हम अपने पाप कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मैंने गलत कार्य किया है, मैंने पाप वाले कार्य किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उससे मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा और उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर से दोबारा, और उससे मैं लेसन सीखूंगा कि क्या सुधार किया जा सकता है और फिर से वो कारण भी ढूंढता है कि क्यों मैंने ये गलत काम किया या सिंफुल एक्टिविटी की। और वो ये भी रियलाइज करता है कि भगवान से अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं प्योर शुद्ध हो जाऊंगा। ये भी कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर। ये नहीं कि अपने ही नेगेटिविटी को और अपने ही पापों को सोचता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा नहीं। अगर हम सिंसियर पश्चाताप करेंगे तो हम कभी भी वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पश्चाताप में इतना पावर है कि पश्चाताप की अग्नि से सारी अज्ञानता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो ये है सिंसियर रिपेंटेंस। तो दूसरा है रिपेंटेंस। तो ग्रेटिट्यूड, रिपेंटेंस। तीसरा है एक्सपेक्ट करना। क्या एक्सपेक्ट करना? भगवान की कृपा, कि हमेशा आशा बनाए रखना कि भगवान मुझे कृपा देंगे। मैं भले बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, पर मेरे पाप से ज़्यादा पावरफुल है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि कुछ भक्त लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने इतने पाप किए कि भगवान भी मेरे को शुद्ध नहीं कर सकते, ऐसा मानते हैं लोग। वो गलत धारणा है। कोई भी पाप इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल हो। भगवान की कृपा में बहुत शक्ति है। तो हमेशा आशा बनाए रखना कि भगवान की मुझे कृपा मिलेगी। वो लालसा बनाए रखना कि मुझे भगवान की कृपा चाहिए, कि मैं ये सोचते रहना कि हमेशा ये सोचते रहना कि मैं और भगवान की सेवा अच्छे से कैसे करूं, और मैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। वो ईगरनेस होनी चाहिए कि जो मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है उसको मैं और अच्छे से कैसे पालन करूं, और मैं अपने भक्ति में कैसे सुधार लाऊं ताकि मुझे कृपा मिले भगवान की। हमेशा वो आशा बनाए रखना, होप अगेंस्ट होप। भले मैंने पाप किए, भले मैंने गलत कार्य किए, बट मेरे अंदर हमेशा ये आशा बनी रहे कि भगवान की कृपा कब मिलेगी। मैं उन सारे पापों की पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूं, बट मुझे कृपा चाहिए। मैं भक्ति छोड़ नहीं सकता, मुझे कृपा चाहिए। ये तीसरा गुण हुआ, एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी। चौथा गुण है भगवान की योजनाओं को स्वीकारना, एग्रीइंग द लॉर्ड्स प्लान। भगवान ने जो योजना बनाई है हमारे लिए, उसको स्वीकारना। जैसे कई बार हम अपने प्लान्स बनाते हैं और वो प्लान बना के भगवान को सुनाते हैं, भगवान मैंने ये प्लान बनाया, आप प्लीज इसको सैंक्शन करो और इसके अकॉर्डिंग चलो। तो भगवान को हमें प्लानिंग नहीं सुनानी है, भगवान को हमें ये प्रार्थना करना है कि आपने मेरे लिए जो प्लानिंग किया है उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊं। उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि, दोनों चीजें दो, कि आपकी प्लानिंग को मैं समझ पाऊं और उसको स्वीकार करने की मेरे को शक्ति मिले। तो जैसे अर्जुन सोचा मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, ये अर्जुन का प्लानिंग था। पर भगवान का क्या प्लान था? क्या प्लान था भगवान का? युद्ध लड़ना है। तो अर्जुन ने एग्री किया भगवान के प्लान को। इसको बोलते हैं एग्रीइंग द लॉर्ड्स प्लान। और भगवान ने क्या प्लान बनाया, कैसे पता चलेगा? गुरु, साधु और शास्त्रों को रेफर करो। ये 3 सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि भगवान की क्या योजना है हमारे लिए। तो इन तीनों को कंसल्ट करके फिर हमें अपने प्लानिंग्स बनाने चाहिए। इसका अर्थ ये, इंडिपेंडेंट नहीं। तो अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम भगवान की प्लानिंग को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। विनम्रता चाहिए। पृथु महाराज ने प्लानिंग किया था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, पर भगवान ने बोला नहीं, आप 100 मत करो, आप 99 ही करो। पृथु महाराज एग्री हुए, यस, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र ने, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र की पोस्ट प्राप्त कर लेता है। तो ये जब इंद्र देखे कि पृथु जो है 100 यज्ञ करने वाला है, तो इंद्र इनसिक्योर हो गए। भगवान समझ गए कि ये इनसिक्योर हो गए, तो पृथु महाराज को बोले कि मैं तुम्हारे 99 यज्ञ से संतुष्ट हूं, 100 मत करो। अब कितना डिफिकल्ट है, सोचिए, भगवान बोल रहे हैं कि आप
100 मत करो, 99 करो, और उससे संतुष्ट हो गए भगवान। कई बार ऐसा हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्लान बनाया कि ये सेवा, ये इस तरह से हम सेवा करेंगे, और अचानक आपकी अथॉरिटी आके बोलती है नहीं, आप ये अभी सेवा मत करो, आप ये करो। आपने प्लान बनाया कि गीता जयंती के दिन मैं 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इमीडिएटली आपकी अथॉरिटी बोलती नहीं, आप 100 नहीं, आप 99 करो, इसको 102 करने दो, इसको फर्स्ट रैंक लाने दो। आपके पास पूरी योग्यता है, पूरी क्षमता है कि आप 100 से भी अधिक कर सकते हैं, पर आपकी अथॉरिटी बोल रही है नहीं, आप सिर्फ 99 करो, मैं खुश रहूंगा अगर आप 99 करोगे। तो अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम वो प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये भगवान के प्लानिंग को एक्सेप्ट जो करता है भक्त, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। अभी हो सकता है कि भगवान की योजना को वो अच्छे भाव से स्वीकार नहीं कर पाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि उसको पूरी पिक्चर नहीं पता है। बट जैसे अर्जुन को पूरी पिक्चर नहीं पता थी कि कृष्णा ने क्या अरेंजमेंट किया है, वो कब पता चली जब विश्वरूप दर्शन करवाया, उसमें सब उनका पूरा दिख गया, सब क्या होने वाला है। तो इसलिए भगवान की योजना को स्वीकारना, ये चौथा। और पांचवा है सहनशीलता, टॉलरेंस बोलते हैं उसको। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं पेड़ से भी अधिक सहनशील बनो। पेड़ जो होता है वो कैसा होता है, ठंडी, गर्मी, बारिश सब सहन करता है, और उसको अगर कोई काटे तो कंप्लेन नहीं करेगा। अगर उसको प्यास लग रही है तो वो सामने से मांगेगा नहीं। और कितना सहन करता है पेड़, उसको काटता है, जो उसको काटता है उसको छांव भी देता है, और काट लेता है पूरा तो उस लकड़ी से उसको घर भी देता है, दूसरी सारी चीजें भी देता है। इतना सहन करते हुए दूसरों को हेल्प करता है, बिना कंप्लेन किए, बिना कोई डिमांड किए। न कंप्लेन करता है, न डिमांड करता है। और महाप्रभु बोलते हैं हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। आसान नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है फिर भी दूसरों की सेवा करता है, उसको बोलते हैं सहनशीलता। एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड स्टिल सर्विंग अदर्स। मतलब उसके जीवन में समस्याएं हैं, बस स्टिल वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो प्रचार कार्य में लगा हुआ है। ही इज टॉलरेंट डिवोटी। तो कई ऐसे भक्तों को मैं जानता हूं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, बट स्टिल वो सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आप सब जानते थे प्रेम विलास प्रभु है, हरेश गोविंद प्रभु है, इन सभी ये सारे भक्त लोग इनके पर्सनल कई सारे समस्या है, बट स्टिल ये आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी भक्ति का ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपको आगे ले जा रहे हैं। इनके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। तो ऐसे भक्त जो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के भगवान की सेवा पे जो फोकस करते हैं, वो भगवान के नजरों में सबसे पहले आते हैं, भगवान की कृपा के रडार में सबसे पहले आते हैं। तो कितने क्वालिटीज मैंने बताए, किसी को याद है? 5। पहला क्या था? ग्रैटिट्यूड। फिर पश्चाताप। फिर एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी। यस। फिर एग्रीइंग टू द लॉर्ड प्लान। और फिर टॉलरेंस। तो अभी ये अगर हम इधर लिखें, सबसे पहले क्या है? ग्रेटिट्यूड, फिर रिपेंटेंस,
फिर हाँ एक्सपेक्टिंग, चौथा एग्री टू, और पांचवा, तो ये हो जाता है ग्रेट डिवोटी। ठीक है, हमें ग्रेट डिवोटी बनना है तो ये 5 क्वालिटीज, G for gratitude, R for repentance, E for expecting Lord's mercy, A to agree to Lord's plan, और T for tolerance। अब इस श्लोक पर अगर हम आए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी के इस श्लोक में ये 5 क्वालिटीज बताइए। अब देखिए इस श्लोक पर आए, My dear Lord, one who earnestly wait for you to bestow your causeless mercy। अब बताइए कौन सा क्वालिटी आएगा? हाँ, expecting Lord's mercy, yes। फिर patiently suffering the reaction of past misdeeds, tolerance और repentance, दोनों चीजें कि पाप कर्म को उसको टॉलरेट करना है, और patiently suffering, repentance। फिर offering your respectful obeisances with heart, words and body, agree to the Lord's plan आएगा। भगवान का योजना है, भगवान की इच्छा है कि ये सब सहन करते हुए मेरी आप सेवा में लगे रहो, agreeing to the Lord's plan। फिर surely eligible for liberation, कि उसको मुक्ति मिलेगी, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड रहता है। ठीक है, तो ये जब क्वालिटीज को हम जब डेवलप करते हैं तो हम बहुत तीव्रता से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो आप जैसे श्रील प्रभुपाद के लाइफ में भी देखेंगे, उन्होंने ये सारी क्वालिटीज को बहुत ही एकदम बहुत उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ेंगे तो ये 5 क्वालिटीज आपको बहुत अच्छे से आपको देखने मिलेगी लीलामृत को जब आप पढ़ेंगे। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनके जीवन में भी आपको ये सारी क्वालिटीज देखने मिलेगी। जो भी हमारे 12 महाजन हैं, उनके अंदर आपको ये क्वालिटीज देखने मिलेगी। ये तो सब बहुत दूर है, हमारे आसपास के आप डिवोटीज को देखो, उनके अंदर भी आपको ये गुण मिलेगा। स्पेशली अगर हम ग्रेटिट्यूड है, अगर हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव है, तो हम सभी भक्तों के अंदर अच्छे गुण देखेंगे। उनके अंदर भले आपको दुर्गुण दिखेंगे, बट ये 5 क्वालिटी अगर आपके अंदर आई तो आप उनके दुर्गुण को साइड में करके उनके अंदर अच्छे गुण को देखोगे, दिखेंगे अपने आप आपको। और जब ये गुण दिखेंगे तभी आप उस भक्त को आदर सम्मान दे पाएंगे, तभी आप भक्ति में कुछ आगे कर पाएंगे। उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होता है, श्रवण हम अच्छे से करना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो किसी को कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट? Any questions? Yes. आपने बोला रिपेंटेंस और जो आपने बोला नेगेटिव जोन में जाना, तो वो फाइन है, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो हमने अगर हमने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स किए, बहुत सारे पाप किए, तो वो सोच के हमें नेगेटिव जोन में नहीं चले जाना है, डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं चले जाना है। वो ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं और उसकी सजा मुझे मिल रही है, बट स्टिल भगवान की कृपा को मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो ह्यूमिलिटी और डिप्रेशन दोनों में बड़ा अंतर है। बहुत लोग ह्यूमिलिटी के नाम पे डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं।
और फिर उनकी माला भी कम हो जाती है, उत्साह भी कम हो जाता है, सेवा में भी कम रुचि लाते हैं, मंदिर आना कम, उन्हें लगता है मैं विनम्र होते जा रहा हूँ। वो विनम्रता नहीं, वो डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है, जो सच में हम्बल है, उसका उत्साह उतना हाई होगा। उसे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बट स्टिल भगवान इतने कृपालु है कि मुझे अवसर दे रहे हैं सेवा करने का। भगवान इतने मर्सीफुल है कि मुझे भक्तों का संग दे रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशन हमेशा बनाए रखता है कि भगवान की कृपा रहेगी। इसलिए ह्यूमिलिटी के साथ ये एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है, तभी वो अच्छे से रिपेंटेंस कर पाएगा। अगर उसके अंदर भगवान की कृपा का एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो रिपेंटेंस उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, नेगेटिव, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएगा। इसलिए एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी इसके अंदर बताएं। इसलिए ब्रह्मा जी जो श्लोक में बोलते हैं ना कि पेशेंटली सफरिंग पास्ट मिसडीड्स एट द सेम टाइम एक्सपेक्टिंग द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ये दोनों साथ में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सफर करते रहोगे, भगवान की कृपा एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि भगवान, हमें उसके लिए ये समझना होगा कि भगवान सुपर मर्सीफुल है, भगवान हमसे ज्यादा ईगर है भगवत हमको शुद्ध करके भगवत धाम बुलाने के लिए। जितना हमारे अंदर लालसा और तीव्रता है भगवान के धाम जाने की, हमसे कई गुना ज्यादा भगवान के अंदर वो तीव्रता है, ईगरनेस है। ये इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए कई बार ऐसी कठिन सिचुएशन हमारे लाइफ में आए जिसकी वजह से हमारी भक्ति ऊपर नीचे हो रही है, तो कभी भी हमें सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, या हमें कलयुगा को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कलयुग है, क्या कर सकते हैं, मेरे साथ ऐसा है। भगवान को ब्लेम नहीं करता है, सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता है, दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि यस मेरी मिस्टेक है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट भी करता है, तभी वो जेन्युइन रिपेंटेंस कर पाएगा। तो ये वैष्णव क्वालिटीज बहुत फाइन क्वालिटीज है, इसको हम आर्टिफिशियली नहीं ला सकते। कृपा चाहिए, जैसे नारद मुनि को भक्तों की कृपा मिली, शुद्ध भक्तों की, तभी वो ये क्वालिटीज डेवलप कर पाए। हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज तभी हम समझ पाएंगे जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। अपने आप ये क्वालिटीज मैनिफेस्ट होगी, जितना ध्यान से जप करोगे अपने आप ये क्वालिटीज डेवलप होगी। हाँ, और क्वेश्चंस? तो जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि जैसे हमारी भक्ति वो अहितु की होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, तो भगवान की कृपा की एक्सपेक्टेशन इसमें हेतु। हाँ, तो ये हेतु होना चाहिए, इसके अलावा और कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवान की कृपा मिले बस इसलिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये हेतु होना जरूरी है। अहेतुकी का मतलब ये नहीं कि एकदम जीरो, कोई हेतु नहीं हो, नहीं, ये हेतु होना चाहिए कि भगवान की कृपा मिलेगी। ये हेतु होना चाहिए कि सेवा करूंगा तो भक्त प्रसन्न रहेंगे। ये हेतु अच्छी बात है, ये होना चाहिए, है ना, ये हेतु होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।